सभी दोस्तों को राम राम। गहरवा प्राकृतिक खेती में आपका स्वागत है। साथियों, ये अपनी सरसों का खेत है, राई का, जो हमने आपको दिखाया था। 5 अक्टूबर को हमने इसकी बुआई की थी और अभी ये 15 दिन हो गए इसको। और ये आप देखिए, और हमने इसमें एक खेत में हमने स्प्रे कर दिया था, एक में खेत में नहीं किया था। तो वैसे तो कीटों का कोई हमें असर नहीं दिखाई पड़ा है। कुछ पत्ते हैं जो आप दिखाएं हम आपको, जो इस तरह से ये काट दिए हैं। बाकी जो जड़ से काट देते थे वो रोग इस बार नहीं है इसमें, और हमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। और वहीं पर हमारे जो किसान हैं, लगभग सारे ही किसानों ने इसमें अपना जो केमिकल है, कीटनाशक स्प्रे किया है, क्योंकि उनको इतना डर हो गया है कि कीड़ा लगेगा। तो अब इसमें आपको और बात बताएंगे। अभी इस बार कीट जो कम लगा है, क्योंकि इसका जो बुआई का समय रहा है वो किसानों के लिए बहुत ही अच्छा समय था। उस समय जिस वर्ष की बुआई हुई है, लगभग हमारे यहाँ पे जो बुआई हुई है 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 3-4 दिन बुआई हुई थी हमारे यहाँ पे। तो वो समय बुआई के लिए बहुत अच्छा रहा इस बार। तो इस वजह से भी जो है कीट कम रहा इस बार। और हम जो अपनी राई की बुआई करते हैं वो थोड़ी सी जो पौधे की दूरी रहती है, थोड़ा मतलब जो बेहरा बोलते हैं हम लोग बेहरा पसंद करते हैं, जो थोड़ा सा पौधा दूर रहता है। मतलब हम इतना घना नहीं पसंद करते हैं, जो बिल्कुल जैसे पास पौधे हो जाते हैं। तो आप जो भी हमारे पौधे दिखेंगे लगभग वो आपको इसी तरह दिखेंगे। कुछ पौधे हैं जो पास में होने तो 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट पर पौधा मिलेगा हमारा, चूँकि इन्हें हवा, धूप और कंजेस्टेड एरिया जो है हमें नहीं पसंद है, तो उसी तरह से इन पौधों को भी नहीं पसंद है। ये भी खुले में रहना पसंद करते हैं। और इस खेत में हमारे कुछ खरपतवार हमें दिखता है, हमको है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और खरपतवार ना होने की वजह से भी हमको ये लगता है कि हमारे पौधे दूर हैं। अगर इसमें खरपतवार होता तो ये लगता कि हाँ घनी है, पास में है। बाकी ये अपनी वही देसी राई, और अभी 15 दिन के हिसाब से ठीक चल रही है। अभी आगे भी और 15-20 दिन बाद जब हम आपको दिखाएंगे तब इसका ये जो पौधा है कि गोभी की जो पौधा होता है उसकी तरीके से हो जाएगा। और ये देखिए, एक कीट है, ये लाल कद्दू, लाल बीटल, कद्दू कीड़ी बोल देते हैं इसको। तो ये जो हमने आपको राई दिखाया था पत्ता खाया हुआ, इसी ने खाया है। और ये देखिए, ये पौधा ये घास का है, खरपतवार है, इसको खा रहा है। तो इसे भोजन मिल जाएगा तो ये सरसों का पौधा जो है नहीं खाएगा ये। और अगर ये भी पौधा नहीं होगा तो इसकी फिर वजह से ये कुछ ना कुछ खाएगा ज़रूर। तो फिर ये आपकी राई के पौधे खाएगा। अभी राई के पौधे देखिए आप हमारे। तो इससे ये समझ में आता है कि हमको अपनी तरफ से ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है खेती में, कुछ प्रकृति के आधार पर भी होने दें। और जैसे कुछ किसान साथी हमारे इसकी बहुत चर्चा करते हैं, दीमक की, तो हम आपको इसी खेत में दिखा रहे हैं। अभी शाम का वक्त है, सुबह के वक्त में बहुत दिखाई पड़ती है, बहुत सारी दीमक है इस खेत में, पर वो कहीं से भी हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब ये देखिए, ये वेस्टेज पड़ा था ये, और ये इसने पूरा कंपोस्ट कर रही है। ये आप इसे बड़ी हानिकारक मानते हो, पर ये सारा कंपोस्ट कर दी। ये मिट्टी जो है ये आपके खेत के लिए अब ये उपजाऊ मिट्टी है ये। और ऐसे आप सब सुबह आएंगे तो इसमें देखेंगे आप, इस खेत में पूरा खेत में आपको ये इसी तरह से खेत में मिलेगा हमारा ये। और जो भी हमारे ये सरसों के पौधे, राई के पौधे हैं, इनमें कोई नुकसान नहीं है। और इसमें कोई भी वो राई खाते ही नहीं है वो लोग। तो इस तरह से हमारा ये लगभग 2 एकड़ का ये पूरा है ये। तो बढ़िया चल रहा है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हम आपको हल्दी दिखाते हैं, वो अपना बाग है, उसके अंदर अपनी हल्दी खड़ी है। और ये इस पट्टी पर जहाँ बॉर्डर है हमारी, यहाँ पर भी ये पैसे तो पूरी लाइन थी, पर यहाँ पौधे हमारे ख़राब हो चुके हैं आम के यार। ये इतने भी खड़े हैं, लगभग ये 2, 4, 5, 6, 7 पौधे हैं अभी, 7, 1, 8 पौधे हैं। और उसके नीचे भी हमने हल्दी लगा रखी है। तो ये देखिए, तो जो हम पौधे लगाते हैं उससे हमें फल भी मिलते हैं, लकड़ियाँ भी मिलती हैं, और जो नीचे की जगह है वहाँ से हम अपनी आमदनी भी ले लेते हैं पूरी। और पक्षियों के लिए, जो अपने पक्षी हैं वो इस पर बैठते हैं, तो चिड़िया जो है वो कीट पतंगे खाती हैं। तो ये प्रकृति का जो एक, जिसे हम बार ऑटोमेटिक बोलते हैं, तो ये जो नेचर में ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है, ये इसी प्रकार से चल पाएगा। और ये देखिए,
अब ये अगर ये दीमक नहीं होगी तो ये मक्का का डंठल है ये, और ये देखिए आप, ये पूरा खा चुकी हैं, ये खा रही हैं, ये देखिए। ठीक है, तो ये इसी तरह से कंपोस्ट होगा। अगर आपके खेत में जीवांश, कार्बन या जीवाणु नहीं है तो ये इसी तरह से पड़ा रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल ये ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसे सड़ाने का जो काम करते हैं वो जीव ही करते हैं, वो दीमक के रूप में हो या सूक्ष्म बैक्टीरिया जो होती है उनके रूप में हो। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ होती है, कंपोस्ट करने का काम जो जीवाणु करते हैं। इसमें आपकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।